हेलो बच्चों, आप जो क्वेश्चन बोर्ड पर देख रहे हैं ये क्वेश्चन क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए, इससे पहले का जो क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे क्लास 11 में चैप्टर 1 का ही, तो उसमें आपको हम बताए थे कि हाउ कैन वी राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अभी हमको जो देखना है वो क्या है कि हमारे पास रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और वी हैव टू राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। बट इससे पहले वाले में सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ था और मेरे को रोस्टर फॉर्म में लिखना था। देखो भाई, सिंपल सी बात है, ब्रैकेट के अंदर में अगर आपके पास एलिमेंट दिख गया, सभी एलिमेंट को अगर करली ब्रैकेट के अंदर में हम दिखा देते हैं तो वो खुद में कहलाता है कि वो रोस्टर फॉर्म में है। अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है या दिखाना है तो उसके लिए आपको सिर्फ पूरे एलिमेंट के लिए एक लेना पड़ेगा x, और उसी x को डिफाइन कर देना पड़ेगा। जैसे देखिएगा 1 नंबर में मान लेते हैं जो हमारा पहला 1 नंबर है इसको सेट A मान लेते हैं। तो सेट A इक्वल टू, हम जरा सोचें यहाँ पर, तो आपके पास क्या है? तो आप बोलेंगे सर 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। मतलब कि ये 3 का मल्टीपल है, ये 3, 6, 9 x3 का मल्टीपल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जितना भी एलिमेंट यहाँ पर है वो सब x है। ठीक है, अब यहाँ सच दैट x है भाई, तो x को डिफाइन करना पड़ेगा। x क्या है? x तो देखो, हम कहेंगे कि x जो है वो 3 का मल्टीपल है, यानी लिखेंगे 3 इंटू n। तो n का मतलब क्या हो गया कि n या तो 1 भी होगा, तो अगर 1 होगा n तो 3 हो जाएगा, n2 होगा 6 हो जाएगा, n3 होगा तो 9 हो जाएगा, n4 होगा तो 12 हो जाएगा। अब यहाँ n को डिफाइन कीजिए कि n क्या है। तो n 1, 2, 3, 4 है, मतलब कि n जो है वो नेचुरल नंबर है। क्लियर है? n जो है वो नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर अगर है सर, तो नेचुरल नंबर तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होता है। तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ 1 से लेकर के 4 तक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि n जो है वो 4 तक है, इक्वल टू दे देंगे, और 1 तक है इक्वल टू देंगे। मतलब कि n का वैल्यू या तो 1 है और 1 से बड़ा है, और 4 भी और 4 से छोटा है। तो ये पहला जो हमारा लिखने का तरीका हुआ, ये सेट A, इसको कहते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखते हैं सेकंड वाले में। मान लेते हैं कि जो हमारा सेकंड सेट है ये B है। B इक्वल टू वही कर दिए x सच दैट। अब जरा बताओ, तो ये देख के ही बच्चा हमको लग रहा है ना कि 2, 4, 8, तो आप कहेंगे सर 2 पर पावर 1 है तो 2 है। देखो 2 पर पावर 2 है तो 4 है, 2 पर पावर 3 है तो 8 होगा, 2 पर पावर 4 होगा तो 16 होगा, और 2 पर पावर 5 होगा तो 32 होगा। इसका मतलब कि ये सब एलिमेंट कहाँ पर आया? तो 2 पर पावर n के फॉर्म में आया। तो लिखेंगे 2 पर पावर n के फॉर्म में है। अब ये सब वैल्यू जो पावर में है ये n कहलाया। तो n क्या है? 1 से 5 तक है, मतलब n नेचुरल नंबर है। तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N। और उसके बाद हम ये भी दिखाएंगे कि n जो है वो 5 से छोटा है और 5 के बराबर है, और 1 से बड़ा है और 1 के बराबर है। तो ये हमारा कहलाया सेट B। अब ये सेट C में अगर हम देखेंगे तो सेट C में x सच दैट। अब यहाँ पर फिर देखेंगे तो क्या होगा? 5, 25, 125। आपके मन में होगा कि 5 पर पावर 1 होगा तो 5 होगा, 5 पर पावर 2 होगा तो 25 होगा, 5 पर पावर 3 होगा तो 125 होगा, और 5 पर पावर 4 होगा तो 625 होगा। मतलब ये पूरा जो हमारा एलिमेंट है वो कैसा है? तो 5 पर पावर n के फॉर्म में है। तो फिर आपके मन में होगा n क्या होगा? तो n 1, 2, 3, 4 होगा। मतलब पहले ये दिखाएंगे कि n तो नेचुरल नंबर होगा। अब n कहाँ से कहाँ तक? तो n 1 से लेकर के 4 तक में होगा। तो ये हो गया हमारा 3 नंबर। अब 4 नंबर में क्या बोल रहा है? 4 नंबर कह रहा है 2, 4, 6। अब देखो फिर तो वही बात हो गया ना, 2, 4, 6, मतलब कि यहाँ क्या दिख रहा है कि 2 का मल्टीपल है। 2, 4, 6 का मतलब क्या हो गया? 2 का मल्टीपल हो गया। तो फिर हम यहाँ पर D लिखेंगे। बट क्वेश्चन में बेटा ये नहीं है। क्वेश्चन में यहाँ पर ये डॉट डॉट करके छोड़ा हुआ है बुक में, ऐसे करके।
ये मिसप्रिंटिंग थोड़ा हो गया, यहाँ पर लिखने में दिक्कत हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 246 डॉट 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 करके छोड़ा हुआ है। अब डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट तक। तो आप अगर देखेंगे बच्चा तो 2 4 6 तो उसके बाद क्या होगा 8 होगा, फिर क्या होगा 10 होगा। तो ये 2 4 6 8 मतलब कि 2 का मल्टीपल है। कहाँ तक है, एंडलेस है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, कोई भी एंडिंग डिजिट हमारा नहीं है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा नंबर है ये सब कौन सा नंबर है, तो ये सब इवन नंबर है। 2 से जिस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या कहलाता है, इवन नंबर। तो हम कहेंगे ये पूरा क्या हमारा है, तो ये पूरा हमारा इवन नंबर है। तो हम जस्ट इसको हम लिखेंगे कि x सच दैट x इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। क्योंकि इवन नंबर का सबसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा इवन नंबर क्या होता, तो आप कहेंगे 2, तो ये बोलेंगे तो x क्या है, तो x या सेट ऑफ मत लिखिए, सिर्फ x इक्वल टू या x इज एन इवन नंबर, ये भी लिख सकते हैं आप। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर लिखिए या x इज एन इवन नंबर लिखिए, ये बात बराबर है। चलिए अब क्यों, अब इवन नंबर है भाई, चलते जा रहा है, ये लास्ट में इसका है 5 नंबर। 5 को नेमिंग देंगे सेट ई। जरा बताओ क्या है, 1 है, 4 है, 9 है, डॉट 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 10 है। अब देखिए आपके पास क्या है, 1 का पावर 1 होगा तो 1 होगा, ठीक है। अब क्या है कि 2 पर पावर 2 होगा तो 4 होगा, फिर क्या है 3 पर पावर 2 होगा तो 9 होगा, फिर क्या है डॉट डॉट करते करते 10 पर पावर 2 होगा तो 100 होगा। अब बच्चा यहाँ पावर जो 2 2 2 जा रहा था, यहाँ पर 1 पर भी पावर तो 2 कह सकते हैं। तो आपके पास क्या आया, सबका पावर 2 का वैल्यू हमारे पास यहाँ दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे x सच दैट, अब ये जो नंबरिंग चेंज हो रहा है ना, ये इसको n लेट कर लीजिए, तो n पर पावर 2, ये क्या हो जाएगा n पर पावर 2। x क्या है, और नहीं तो x एलिमेंट जो है वो क्या है, n पर पावर 2 है, ठीक है। अब n पर पावर 2 के लिए क्यों बोले, क्योंकि n का वैल्यू हमारा 1 से लेकर के 10 तक जाएगा, दूसरा कुछ जाएगा नहीं। यहाँ पर ये भी कहेंगे ना कि ठीक है ये x पूरा एलिमेंट है, तो पूरा x क्या है, सॉरी, तो ये हो जाएगा x क्या है, तो ये n पर पावर 2 यानी n स्क्वायर है। अब आप बोलेंगे कि सर n का वैल्यू क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, होते तो कहाँ तक 10 तक होगा, यानी कि n हमारा नेचुरल नंबर होगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि n का जो वैल्यू होगा वो 10 तक होगा, ध्यान दीजिएगा 10 तक। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि 10 से छोटा होगा या 10 के बराबर होगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर 1 क्यों नहीं लिखें, जब नेचुरल नंबर हम कह दिए हैं तो 10 से छोटा नेचुरल नंबर 1 तक ही जाएगा, 1 से पहले 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। अब जब यहाँ पर जब लिख दिए तो यहाँ भी 1 लिखने की जरूरत नहीं था, फिर भी हम लिख दिए यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर ये नहीं लिखते हैं तो भी हमारा चलता, क्यों, क्योंकि पहले दिखा दिए कि ये n क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। अगर हम बोल दिए कि n 4 के बराबर है और 4 से छोटा है, तो 4 से छोटा है नेचुरल नंबर हमारा 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 तो होगा नहीं। तो अगर हम यहाँ पर 1 लिख दे बच्चा तो भी ठीक है, और अगर नहीं लिखे हैं तो भी ठीक है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास में रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और आप इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, डिफाइन करते हैं, तो आपको एज ए स्टेटमेंट दे के दिखाना पड़ेगा कि हमारा स्टेटमेंट कैसा है, हमारा नंबर जो है किस फॉर्म में है, वो नंबर हमारा क्या है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और भी इस तरह वीडियो पाने के लिए, इस तरह क्वेश्चन एनसीईआरटी सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।